ऊंचे शिवनेरी किले पर सह्याद्री पहाड़ों में एक कहानी शुरू हुई। 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर एक बेटा पैदा हुआ, शिवाजी। किसे पता था ये बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा, बहादुरी, अक्कलमंदी और स्वराज्य का प्रतीक। मुगलों के राज और आजादी की चाह के बीच शिवाजी की जिंदगी की राह तय हुई। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के आदिल शाही के लिए लड़ते थे। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने युद्ध और राजनीति देखी, अपने पिता के अभियानों को समझा। लेकिन उनकी मां जीजाबाई ने शिवाजी के दिल में देशभक्ति की आग जलाई। उन्होंने शिवाजी को बहादुर हिंदू राजाओं और महाराष्ट्र की संस्कृति की कहानियां सुनाई। मुगलों के अत्याचार के बीच इन कहानियों ने शिवाजी के दिल में अपनी धरती को आजाद करने और एक अच्छा राज्य बनाने की चाह जगाई। जीजाबाई ने शिवाजी को सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाई, उन्होंने शिवाजी की पढ़ाई का भी ध्यान रखा। शिवाजी ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीखी। एक योद्धा बनने के लिए जरूरी सारे गुण। उन्होंने प्रशासन, कूटनीति और राजनीति भी सीखी। रामायण और महाभारत पढ़ी, भगवान राम के न्याय और कृष्ण की चतुराई से प्रेरणा ली। जीजाबाई ने शिवाजी को न्याय, सभी धर्मों का सम्मान और एक अच्छे राज्य का सपना दिया। दादोजी कोंडदेव जैसे अनुभवी लोगों से शिवाजी ने युद्ध रणनीति, छापामार युद्ध और दक्कन के पठार के बारे में बहुत कुछ सीखा। दादोजी कोंडदेव शाहजी भोसले के एक भरोसेमंद साथी थे, जिन्होंने शिवाजी को अनुशासन, योजना और दुश्मनों की कमजोरी समझना सिखाया। इन्हीं दिनों शिवाजी ने अपने वफादार योद्धाओं का दल बनाया, जो आगे चलकर उनके सबसे भरोसेमंद साथी बने। शिवाजी के प्रति वफादारी और स्वतंत्र मराठा राज्य के सपने ने इन योद्धाओं को एक साथ लाया, और यही शिवाजी की आगे की जीत की नींव बनी। अभी शिवाजी जवान ही थे कि उनकी अक्कलमंदी और युद्ध कौशल दिखने लगा। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक असाधारण योद्धा बना दिया। वो समझते थे कि आदिल शाही सल्तनत से सीधे टक्कर लेना मुश्किल है। आदिल शाही सल्तनत एक शक्तिशाली और संगठित राज्य था, जिसके पास विशाल सेना और संसाधन थे। इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। तेज हमले, घात लगाकर हमला और जमीन का फायदा उठाना। छापामार युद्ध की इस रणनीति ने उन्हें दुश्मन पर बढ़त दिलाई, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों और जंगलों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। 16 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा उनकी पहली बड़ी जीत थी। इस जीत ने न केवल उनकी ताकत को साबित किया, बल्कि उनके नेतृत्व में मराठा सेना का मनोबल भी बढ़ाया। ये साहसिक कदम, जो बहुत सोच समझकर और तेजी से उठाया गया, बीजापुर दरबार के लिए एक चुनौती थी। बीजापुर के दरबार में हलचल मच गई और शिवाजी की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता बढ़ने लगी। इस जीत से उत्साहित होकर शिवाजी ने आदिल शाही के दूसरे किलों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। हर किले पर कब्जा उनकी रणनीति और साहस का प्रमाण था। वो जानते थे कि किले सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि ताकत के प्रतीक भी हैं। किले उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बन गए, और हर किले पर कब्जा उनकी स्थिति को और मजबूत करता गया। किलों पर कब्जा करके वो दुश्मन को कमजोर करते और लोगों का समर्थन पाते। किलों पर मराठा ध्वज लहराना उनके विजय और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। कोंडाणा किला, जिसे बाद में सिंहगढ़ कहा गया, पुरंदर किला और चाकन किले पर कब्जा करके उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। इन किलों पर कब्जा उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल का प्रमाण था। हर जीत के साथ शिवाजी का आत्मविश्वास बढ़ता गया, और उनकी सेना भी, क्योंकि लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो उन्हें आजादी दिला सकता था। उनकी हर जीत ने मराठा सेना को और मजबूत किया, और शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार होता गया। भाग 4, आजादी के किले, शिवाजी के मजबूत किले। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए कई किलों का निर्माण और अधिग्रहण किया। ये किले न केवल उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि उनके प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र भी थे। शिवाजी की युद्ध कुशलता किलों के महत्व को समझने से जुड़ी थी। उन्होंने किलों को अपनी रणनीति का मुख्य हिस्सा बनाया। हर किला एक अलग रणनीतिक उद्देश्य को पूरा करता था, चाहे वह दुश्मन के हमलों से सुरक्षा हो, व्यापार मार्गों की निगरानी हो, या प्रशासनिक कार्यों का संचालन हो। वो जानते थे कि किले सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि प्रशासन, व्यापार और मराठा गौरव के केंद्र भी हैं। किलों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया।
व्यापार मार्गों की निगरानी और नियंत्रण से उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि को सुनिश्चित किया। उन्होंने कई किलों का निर्माण, मरम्मत और अधिग्रहण किया अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। शिवाजी ने अपने किलों को मजबूत बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग किया। उनके किले न केवल मजबूत थे, बल्कि उनमें जल आपूर्ति, भंडारण और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी थीं। रायगढ़ किला, जो एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, उनकी राजधानी और उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक था। रायगढ़ किला न केवल उनकी सैन्य शक्ति का केंद्र था, बल्कि उनके प्रशासनिक कार्यों का भी मुख्यालय था। यहां से उन्होंने अपने राज्य का संचालन किया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसकी मजबूत दीवारें, सुरंगें और जगह इसे मराठा शक्ति का प्रतीक बनाती थीं। रायगढ़ किले की सुरंगें और गुप्त मार्ग इसे दुश्मनों के लिए अभेद्य बनाते थे। यहां से शिवाजी ने कई महत्वपूर्ण अभियानों की योजना बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रतापगढ़ किला, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है, शिवाजी की रणनीति का गवाह है। यह किला न केवल उनकी सैन्य शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उनकी रणनीतिक कुशलता का भी प्रमाण था। प्रतापगढ़ किले की ऊंचाई और दुर्गमता ने इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना बना दिया था। यहीं पर उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को हराया था, जो मराठा इतिहास की एक प्रसिद्ध लड़ाई है। इस लड़ाई ने शिवाजी की सैन्य कुशलता और उनकी रणनीतिक सोच को साबित किया। अफजल खान की हार ने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। सिंहगढ़ किला, जो एक खड़ी चट्टान पर बना है, एक और महत्वपूर्ण किला था, जिसकी मजबूत सुरक्षा इसे अभेद्य बनाती थी। सिंहगढ़ किले की ऊंचाई और उसकी मजबूत दीवारें इसे दुश्मनों के लिए लगभग अभेद्य बनाती थीं। यहां से शिवाजी ने कई महत्वपूर्ण अभियानों की योजना बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये सभी किले और कई अन्य किले शिवाजी के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्हें सुरक्षित ठिकाने प्रदान करते थे, जहां से वे अपने अभियान शुरू कर सकते थे और अपने राज्य की रक्षा कर सकते थे। शिवाजी के किले उनके राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थे। इन किलों ने न केवल उन्हें सैन्य सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उनके प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों का भी संचालन किया। शिवाजी के किलों की यह कहानी हमें उनकी दूरदर्शिता, उनकी रणनीतिक कुशलता और उनके अद्वितीय नेतृत्व की याद दिलाती है। भाग 5, युद्ध कला, छापामार युद्ध और रणनीति। शिवाजी की सफलता सिर्फ किलों की वजह से नहीं थी। उनके किले तो उनकी रक्षा का एक हिस्सा थे, लेकिन असली ताकत उनकी युद्ध नीति में थी। शिवाजी ने अपने किलों को रणनीतिक रूप से चुना और उन्हें मजबूत किया, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी छापामार युद्ध नीति में थी। वो छापामार युद्ध के उस्ताद थे, एक ऐसी रणनीति जो दक्कन के पठार और उनकी सेना के लिए बिल्कुल सही थी। छापामार युद्ध में छोटी और तेजी से हिलने वाली टुकड़ियां दुश्मन पर अचानक हमला करती और फिर गायब हो जाती। यह रणनीति दुश्मन को भ्रमित करने और उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए बहुत प्रभावी थी। उनकी सेना, जो अपनी फुर्ती और तेजी के लिए जानी जाती थी, अचानक हमला करती, घने जंगलों में गायब हो जाती और दुश्मन के कमजोर बिंदुओं पर फिर से हमला करती। यह रणनीति दुश्मन को लगातार सतर्क रहने पर मजबूर करती और उनकी मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ाती। ये अलग तरह का युद्ध, जिससे बड़ी और पारंपरिक सेनाएं अक्सर चकरा जाती थीं, शिवाजी की युद्ध नीति का हिस्सा बन गया। पारंपरिक सेनाएं, जो खुले मैदान में लड़ने की आदी थीं, इस तरह के अचानक और अप्रत्याशित हमलों के लिए तैयार नहीं थी। वो जानते थे कि बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेनाओं को हराने के लिए उन्हें पारंपरिक युद्ध से हटकर कुछ करना होगा। शिवाजी ने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया, जो दुश्मन की सेना पर अलग अलग जगहों से हमला करते थे। यह रणनीति दुश्मन को भ्रमित करने और उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए बहुत प्रभावी थी। चाकन की लड़ाई में मुगल सेनापति शाइस्ता खान के खिलाफ उनकी जीत उनकी रणनीति का एक उदाहरण है। इस लड़ाई में शिवाजी ने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और मुगल सेना पर अलग अलग जगहों से हमला किया। यह रणनीति मुगलों को भ्रमित करने और उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए बहुत प्रभावी थी। कम संख्या में होने के बावजूद शिवाजी की सेना मुगल छावनी में घुस गई, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ और शाइस्ता खान को पीछे हटना पड़ा, जो मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। शिवाजी की यह रणनीति दुश्मन को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने के लिए बहुत प्रभावी थी। पन्हाला किले से उनका साहसिक पलायन भी उनकी रणनीति का एक उदाहरण है। इस पलायन में
शिवाजी ने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और मुगल सेना की घेराबंदी से बच निकले। यह रणनीति दुश्मन को भ्रमित करने और उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए बहुत प्रभावी थी। मुगलों से घिरे होने के बावजूद शिवाजी कुछ सैनिकों के साथ मुगल सेना की घेराबंदी से बच निकले, जिससे दुश्मन हैरान रह गया। यह साहसिक पलायन उनकी रणनीति और उनकी सेना की फुर्ती और तेजी का एक और उदाहरण है। शिवाजी की यह रणनीति दुश्मन को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने के लिए बहुत प्रभावी थी।